हेलो एवरीवन, ये आपकी जीके की क्लास है और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, केयर टेकर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब पर्यावरण के जो है ध्यान रखने वाले, पर्यावरण के रखवाले। ऐसे दुनिया में अभी तक बहुत सारे इतिहास में लोग हुए जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या सब है। तो रीड द क्लूज एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। यहाँ पर कुछ क्लू दिए हुए हैं। ठीक है, मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये हिंट दिया हुआ है और आपको पहचानना है। ठीक है, यूजिंग द क्लू कार्ड, क्लू कार्ड की मदद से आपको पहचानना है। ये फर्स्ट इनका इमेज दिया हुआ है ना, इनको पहचानना है। ठीक है, तो इनके बारे में क्या दिया है, कह रहा सी इज द विनर ऑफ द पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, देखिए इंडिया में जो है अवार्ड मेनली टॉप 3 अगर देखा जाए, टॉप 4 सॉरी, तो चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री का स्थान। तो एक भारत का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। किस काम के लिए? फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट केयर, पर्यावरण को बचाने के फील्ड में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस सी इज, इसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा सी इज अ वेल नोन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये राजनीतिक जो है विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ग्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो उसका जो ग्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बहुत ही बड़ी सपोर्टर है ये। ठीक है, तो ये कौन है? तो यहाँ पर आपको नीचे जो है वो हिंट दिया हुआ है कुछ का। ठीक है, सब कुछ नामों का कुछ हिंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो ये है आपके सुनीता नारायण। ठीक है, सुनीता नारायण। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, दिस पर्सन हैज बीन मेकिंग फिल्म्स। ये जो है ये क्या करते थे, फिल्म्स बनाते थे, मूवीज बनाते थे, स्पेशली ऑन वाइल्ड लाइफ। किस चीजों पर? ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ, जंगली, जो जंगल से रिलेटेड जो भी है, ठीक है ना, पशु जंगल, इन्हीं से रिलेटेड मुद्दों पर ये फिल्म बनाते थे। एंड द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को। ठीक है, ही हैज वॉन प्लेंटी ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स, एक दो अवार्ड नहीं, बहुत सारे अवार्ड्स फॉर हिज वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये जो हमारी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, मतलब यहाँ पर पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी है, पौधे अलग अलग प्रकार के हैं, पेड़ अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी। और इसके कंजर्वेशन पे, इनको बचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने जो काम किया उसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये हैं आपके माइक पांडे, ये है माइक पांडे। ठीक है, दिस अगला है, दिस इन्वायरमेंटलिस्ट मीन्स पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले। ठीक है, इज द मेन लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। देखिए इतिहास में बहुत पहले चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1970 में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो वो क्यों हुआ था? तो उसमें था क्या कि बहुत ही अंधाधुंध एकदम पेड़ों की कटाई चल रही थी। ठीक है, तो वो पेड़ों की कटाई जो थी वो बहुत ही ज्यादा हो रही थी। तो अब क्या है, इससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण पर तो देख ही रहे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। अब इतनी ज्यादा गर्मी जो आ रही है उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई के लिए के विरोध में इन्होंने स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन। तो इसका नाम चिपको क्यों दिया गया? क्योंकि जो लोग थे वो क्या करते थे, पेड़ों को लिपट कर खड़े हो जाते थे। अब भाई काटना है पेड़ को तो पहले आदमी को काटो फिर पेड़ कटेगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें सबसे फेमस रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ये हैं आपके। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो कह रहा है ही हैड बीन फाइटिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द हिमालय। ये उत्तराखंड में हुआ था एक्चुअली। ठीक है ना, चिपको आंदोलन जो हुआ था वो क्या होता, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये वहां पर काफी एक्टिव रहे थे और काफी सक्सेसफुल भी रहा था चिपको आंदोलन। तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। फिर चौथा है सी इज एन इंडियन पोएट। पोएट मीन्स होता है कवित्री, जो कविता लिखती हैं, एंड एक्टिविस्ट। सी हैज बीन एट द
फोरफ्रंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट इन केरला। देखिए ये पर्यावरण के साथ साथ नारी से रिलेटेड, औरतों से रिलेटेड, ठीक है, मुद्दों पर जो है केरल में काफी ज्यादा एक्टिव थी, बहुत ही उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। शी वाज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये क्या थी, ये कवित्री थी और एक कार्यकर्ता भी थी। ठीक है, शी हैड बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो केरला में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, मीन्स औरतों से रिलेटेड मुद्दे, जो औरतों के साथ जो भेदभाव किया जाता था या उनको जो मतलब जो दर्जा नहीं मिलता था, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, तो इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, ये 4 नंबर पे। इनका नाम है सुगाथा कुमारी, ये है सुगाथा कुमारी। ठीक है, अगला है सी इज अ लोकल एक्टिविस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, मतलब ये पहले एक सोशल एक्टिविस्ट, सॉरी लोकल नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, ये पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे और बाद में ये क्या हो गए, ये मीन्स राजनीति में आ गए और नेता बन गए। ठीक है, तो ये सी इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए एक टाइम था कि नर्मदा का जो पानी था वो बहुत ही बेकार, गंदा हो रहा था और वो नदियां मतलब बिल्कुल सूखने के कगार पे आ गई थी। ठीक है ना, वो एक तरह से खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वहां पर ये काफी ज्यादा ये उसकी मेन फाउंडर मेंबर थी, उस आंदोलन की जो मेन मुख्य कार्यकर्ता थी वो यही थी। सी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन जो है डैम्स का, डैम जो नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं ताकि नदियों का पानी जो है वो कलेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है, और बिजली वगैरह उत्पादन जो है वो किया जा सके। तो सी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड कमीशन। वर्ल्ड कमीशन जो है दुनिया का जो वर्ल्ड कमीशन है, दुनिया में डैम्स के बारे में जो एक कमीशन बनाया हुआ है, उसकी ये रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है। ठीक है, यह है मेधा पाटकर। ठीक है, ये 5 नंबर पे जिनका पिक्चर दिया हुआ है वह है मेधा पाटकर। ठीक है, उसके बाद अगला है ही वॉज एन इंडियन सोशल वर्कर। ये इंडियन सोशल वर्कर थे, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, एंड सोशल एक्टिविस्ट नॉन पर्टिकुलरली फॉर हिज वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ऑफ पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। देखिए लेप्रेसी जो है वो एक बीमारी है। ठीक है, तो ये जो थे सोशल वर्कर थे। ठीक है, और ये मतलब एक टाइम था जब यहाँ पर लेप्रेसी जो है ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली थी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। तो एक टाइम, तो उस टाइम पे क्या था कि लोग एक दूसरे, जैसे अभी जो है ना कोरोना, बिल्कुल इसी टाइप का था। तो कोरोना में क्या है कि लोग मतलब सर्दी खांसी होती है और इसके कारण लोग एक दूसरे से दूर रहते थे। और कुष्ठ में क्या था कि मतलब चेहरा पर जो है बिल्कुल फट के एकदम घाव टाइप का हो जाता था। पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा हुआ, बस जो सुने हैं जो पढ़े हैं उसी के बारे में बता रहा। तो एक दूसरे से वो भी फैलता था, तो लोग जो थे वो थोड़ा सा केयर करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें दर्द भी होता था, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये तो कोरोना कुछ भी नहीं उसके सामने। ठीक है, तो उस बीमारी में जो थे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, ठीक है ना, उनको हेल्प करने में ये काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। ठीक है, रिहेबिलिटेशन मतलब था पुनर्स्थान, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक अगर वो जा रहे हैं उसके लिए। एम्पावरमेंट मतलब उनको मजबूती प्रदान करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, जिनको लेप्रेसी हो गया है। तो ये जो इंडियन सोशल वर्कर थे, भारत के ही थे ये सोशल वर्कर। ठीक है, तो ये थे कौन, बाबा आमटे। ये 6 नंबर पे ये कौन है, बाबा आमटे। ठीक है, तो अगला कह रहा है सी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ये भारतीय राजनेता है। ठीक है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, एनिमल राइट मीन्स जानवरों को जो हम लोग मार देते हैं, ठीक है भाई, उनकी भी तो जिंदगी है ना, उनको भी दर्द होता है, वो भी तो जीव है ना, सजीव है। तो उनके खिलाफ कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए होता है एनिमल राइट। ठीक है ना, उसकी ये एक्टिविस्ट हैं, ये उसमें कार्यरत हैं। ठीक है, उसकी कार्यकर्ता हैं। और एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, और पर्यावरण के भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पर्यावरण को बचाने के लिए। सी हैज़ रिटन
मेनी बुक्स ऑन एनिमल वेलफेयर। इन्होंने जो जानवरों की अच्छाई के लिए, जानवरों के बचाव के लिए बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। और ये अभी फिलहाल बीजेपी की जो है वो सांसद हैं, ठीक है। इनका नाम है मेनका गांधी। ये अभी ये सोनिया गांधी वगैरह जो है ना, उन्हीं की फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। ये एक्चुअल गांधी परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में चला रहा है उनका खानदान, ठीक है। संजय गांधी जो है वो उनके भाई हैं, सॉरी वरुण गांधी, संजय गांधी नहीं, वरुण गांधी जो अभी चल रहे हैं वो भी बीजेपी के ही लीडर है, वो इनके भाई हैं, ठीक है। चलिए अगला है ही वॉज एन इंडियन। तो ये कौन है? यह मेनका गांधी, ठीक है। अगला है ही वॉज एन इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड फॉलोअर ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म, वो वाली आइडियोलॉजी, बिल्कुल हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल गांधीवादी जो कहते हैं वो है। इन्वायरमेंटलिस्ट है ये, ठीक है, पर्यावरणविद कहते हैं इसको। तो और दूसरा क्या है? जर्नलिस्ट, ये पत्रकार भी है, पत्रकार भी थे, सॉरी है नहीं। ही वर्कड ऑन प्रोमोटिंग वाटर कंजर्वेशन, जल के बचाव के लिए। अभी देख रहे हैं पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और ये तो पता था कि जिस हिसाब से लोग पानी का मिसयूज कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो किल्लत होनी थी, ठीक है। तो ये उसके बचाव के लिए भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे, ठीक है। उसका वाटर मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, ठीक है। और एंड ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि वर्षा के पानी को बचाना, ठीक है, कि बारिश में जो पानी हुई उस पानी को जमा करके रखना और उसका यूज करना होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये सब आप हार्वेस्टिंग ये आप साइंस में पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल पुराना जो तरीका था उसको बढ़ावा दिया उन्होंने। ही रोट अ बुक, आज भी करे हम, आज भी खरे हैं तालाब, ठीक है। ये एक बुक है, आज भी खरे हैं तालाब, जो इन्होंने लिखा था। विच प्रेजेंट द लाइफ एंड वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया, जो इंडिया में लोग रहते हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी रहती है उनकी जीवन पे आधारित ये बुक इन्होंने लिखा था। ये है आपके अनुपम मिश्रा की 8 नंबर पे, ठीक है। तो ये कौन सी बुक लिखे थे? ये लिखे थे आज भी खरे हैं तालाब, ठीक है, आज भी खरे हैं तालाब। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला चैप्टर आपका डेडली क्रिएचर्स, मीन्स बहुत ही खतरनाक जो जीव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत बिल्कुल घातक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो आपको मारने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जानवर के बारे में। हेयर आर सम डेडलिस्ट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो काफी ज्यादा खतरनाक जानवर जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। रीड द क्लूज एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द क्लू कार्ड, ठीक है। क्लू कार्ड नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख के हमें इनका नाम बताना है, और ये सारे उनकी इमेजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है द दिस एनिमल, एक सेकेंड, ये दिस एनिमल पोजेस इनफ टॉक्सिन्स इन इट्स स्किन, ठीक है। इस जानवर की स्किन में बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या होता है? टॉक्सिन होता है, जहर हम कह सकते हैं, ठीक है। इट्स स्किन टू किल 10 पीपल, मतलब इसकी स्किन में इतना जहर होता है कि 10 लोगों को मार सकता है, सोच सकते हैं। दिस फ्रॉग इज येलो इन कलर, ये मेंढक जो है वो क्या होता है? पीले कलर का होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट अलोंग कोलंबियाज पैसिफिक कोस्ट, कोलंबिया का जो पैसिफिक कोस्ट है, ठीक है ना, वहां पर ये ज्यादातर वहां के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, वर्षा वनों में पाया जाता है, वहां पर रेन फॉरेस्ट वर्षा वन होता है, ठीक है। तो ये एक मेंढक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसके स्किन में क्या होता है? 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ठीक है। ये क्या है? गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ठीक है। अगला है आपका दिस डेडली एनिमल इज फाउंड इन वार्म वाटर नियर एंड अराउंड द इक्वेटर, देखिए इक्वेटर के पास जो है गर्म पानी, ठीक है ना, गर्म पानी जहां भी होता है वहां पर ये पाया जाता है। इट कंसील्ड हार्पून लाइक टिथ कंटेन अ कॉम्प्लेक्स वेनम नोन एज कोनोटॉक्सिन, ठीक है। इसके अंदर एक काफी ज्यादा उलझा हुआ, बहुत ही
जिसको जिसको की समझ में ना आए कि उसको किस वो जो वेनम वो विष जो बना हुआ है वो किस किस सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे वेनम को ये कंटेन करता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, कोनोटॉक्सिन, ठीक है, जो कि इसके दांतों के अंदर होता है, ठीक। विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्पीसीज ऑफ स्नेल, जो इसको घोंघे की स्पीसीज, स्नेल मतलब होता है घोंघा, ठीक है ना, जो इसको घोंघे की प्रजाति में जो बहुत सबसे ज्यादा जहरीला बनाता है इसको, ठीक है। ये जो कोनोटॉक्सिन है वो इसको घोंघे की प्रजाति में बिल्कुल सबसे ज्यादा जहरीला बनाता है। मीन्स अगर कोई ये भी पूछे कि सबसे ज्यादा जहरीला घोंघा कौन सा है या घोंघे की प्रजाति का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जहरीला जानवर कौन सा है, ठीक है, आप कह सकते हैं कोन स्नेल, ठीक है। ये चूंकि ये कोनोटॉक्सिन इसके अंदर पाया जाता है इसीलिए इसका नाम दिया गया है कोन स्नेल, ठीक है। ये घोंघे की तरह का ही होता है, घोंघा देखे ना उसी टाइप की प्रजाति का ये होता है। अगला है दिस स्नेक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट स्नेक, ठीक है। यह सांप जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, ठीक है। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, चलिए नहीं सुना है तो अभी आप सुन लेंगे, ठीक है। जैसे ब्लैक कोबरा होता है ना, वैसे ये ब्लैक माम्बा है, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट लैंड स्नेक इन द वर्ल्ड एंड अफ्रीकाज बिगेस्ट पॉइजनस स्नेक, मतलब ये दुनिया का सबसे तेजी से जमीन पर चलने वाला सांप है, ठीक है। ये सबसे तेजी से जमीन पर चलता है और अफ्रीका का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है ये, ठीक है। ये है आपका ब्लैक माम्बा। कौन सा है, ब्लैक माम्बा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। दिस स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट किल्स ओवर 1 मिलियन पीपल ईच ईयर वर्ल्ड वाइड। अब इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट, खून चूसने वाला कीड़ा, जिसने कि लाखों लोगों को मार रहा है, मीन्स लाखों लोगों को हर साल ये मारता है, ठीक है। अब सोचिए कितना खतरनाक है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आपके आसपास हर हमेशा हर दिन नजर आता है। क्या है ये है मच्छर, मॉस्किटो। इट कैन स्प्रेड मेनी डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा। मीन्स डेंगू वगैरह जो होता है किससे होता है, मच्छरों से होता है, मलेरिया मच्छरों से होता है, कालाजार मच्छरों से होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो मच्छरों से फैलता है, लेकिन फिर भी लोग मच्छरों से बचाव नहीं करते हैं, बिना मच्छरदानी के ही सो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो कितना खतरनाक है, सोचिए लाखों लोगों को ये हर साल मारता है और इसका इलाज सिर्फ साफ सफाई है, तो उसका ध्यान रखना है। अगला है आपका दिस इज द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। देखिए रेप्टाइल जो होता है जैसे गिरगिट वगैरह है ना, ऐसे जानवर जो होते हैं उनको रेप्टाइल कहा जाता है, ठीक है। इट इज मोस्ट डेंजरस एंड किल्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल अ ईयर, मतलब ये काफी ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये सैकड़ों लोगों को हर साल मारता है, ठीक है। इट्स आईज, ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स आर लोकेटेड हाई ऑन द हेड, मीन्स इसका जो चेहरा होता है, ठीक है ना, उसी के ऊपर में हर एक चीज होती है, नाक भी होता है, आंख भी होता है, कान भी होता है, सब कुछ ऊपर ही होता है इसके, ठीक है। इसका मुंह जो होता है उसके ऊपर ही होता है, ठीक है। और which allows it to see, hear and prey its prey, see hear its prey, prey मतलब होता है शिकार, ठीक है। prey means शिकार, तो ये क्या करता है, इसको मदद करता है आसपास जो है वो शिकार को ढूंढने में, ठीक है, और उसको सुनने में। ये ऐसा नहीं सिर्फ देख के ही नहीं, सुन के भी जो है शिकार को पहचान लेता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये आपका है क्रोकोडाइल, से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहे ऑल्सो नॉन एज ब्लोफिश, इसको क्या कहते हैं, ब्लोफिश भी कहते हैं, ये एक मछली है, ठीक है। दिस डेडली एनिमल कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल सीट अराउंड द ग्लोब, ठीक है। लगभग ये ट्रॉपिकल रीजन्स जो जहां भी हैं वहां पर पूरी दुनिया में पाया जाता है, स्पेशली अराउंड जापान, चाइना एंड फिलीपींस। ये हमारे पड़ोस में ही है, ठीक है ना, जापान, चाइना, फिलीपींस, इसके आसपास ये पाया जाता है।
दिस डेंजरस एनिमल्स स्किन कंटेन न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है वो ऐसा जो न्यूरो मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है, जो सर्कुलेट होता है पूरा शरीर, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता है न्यूरो, हमारे नर्व्स जो है वो, ठीक है। इट ऑल्सो न्यूरोटॉक्सिन्स कॉल्ड टेट्रोडॉक्सिन। इसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है, जो देने से इंसान जो है बिल्कुल बेहोश हो सकता है, ठीक है ना, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है, ठीक। उसका नाम क्या है, टेट्रोडॉक्सिन, व्हिच कैन इजीली किल अ ह्यूमन बीइंग, जो कि आसानी से किसी इंसान को मार सकता है, ठीक है। टेट्रोडॉक्सिन इज 1200 टाइम्स मोर पॉइजनस देन अ साइनाइड। मतलब ये साइनाइड जो है, साइनाइड एक ऐसा जहर है जो कि अभी तक का प्रमाणित है कि अगर जो भी इसको जीभ में सटाया उसका टेस्ट नहीं बता पाया है, ठीक है ना, कि इसका कैसा टेस्ट होता है। सोचिए ये कितना क्विकली ये एक्शन लेता है, ठीक है। ये भी एक न्यूरोटॉक्सिन ही है। ये क्या करता है, आपके दिमाग को बिल्कुल खत्म कर देता है, और दिमाग खत्म तो इंसान खत्म, ठीक है। तो इससे भी 1200 गुना ज्यादा, सोच लीजिए, मीन्स साइनाइड को जीभ में सटाया इंसान मर सकता है, तो ये जो टेट्रोडॉक्सिन जो है, टेट्रोडॉक्सिन, ये इससे साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा पॉइजनस है, 1200 गुना, सोच सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये है आपका पफर फिश। अब सोचिए कि एक ऐसी मछली जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन को अपने स्किन में लेके घूमती रहती है, अपने चमड़े में लेके घूमती रहती है। अब सोच लीजिए, अगर उसको कोई काटने की भी कोशिश करे तो बेचारा सोचने से पहले मर जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला है आपका, दिस एनिमल इज फाउंड इन अफ्रीका। ये जानवर जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक डेथ, ठीक है। इसको कभी कभी काला मृत्यु भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ इसका नाम है। तो काला मृत्यु इसको नहीं करेंगे, हम ब्लैक डेथ ही याद रखेंगे, ठीक है। इसको कभी कभी ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन लैंड। ये सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इट इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब बिल्कुल क्या कहें, उत्तेजित रहने वाला, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबल, इसके बारे में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये किधर क्या करेगा, ठीक है ना। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये होता है जिसके बारे में आप कुछ भी बता ना सकें। दिस स्पीसीज किल ओवर 200 पीपल अ ईयर। ये साल में लगभग 200 लोगों को जरूर मारता है, ठीक है। यह है केप बफेलो, ठीक है। केप बफेलो एक भैंसा है, ठीक है। ये भैंस है, और सोचिए कितना खतरनाक भैंसा है, ठीक है। बहुत गुस्सैल वाला भैंसा है, ठीक है। लेकिन शुक्र है कि ये हमारे यहाँ नहीं है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए, दिस एनिमल ईट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये जानवर जो एकदम बहुत अलग अलग प्रकार की, ठीक है, जानवरों को वो खाता है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के जीवों को खाता है। एंड इजंट टू पिकी बट ह्यूमंस आर नॉट प्रिफर्ड। लेकिन दूसरा एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये इंसानों को खाना पसंद नहीं करता है। जानता है ना, इंसान बहुत अच्छे होते हैं ना, क्या अच्छा अच्छे होते हैं। चलिए देखते हैं। इट्स फेवरेट प्रे आर फैट सील्स। सील एक जानवर होता है जो समुद्र में रहता है, ठीक है ना। एंड सी लायंस, और समुद्री शेर, ठीक है। ये इसके फेवरेट भोजन है। ये आपका है ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क मछली जो होता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान को खाता नहीं है, हाँ प्रिफर नहीं करता है खाना, ठीक है, लेकिन खाता तो बड़े चाव से है, ठीक है। तो ध्यान के रख के, ठीक है। समुद्र वगैरह में जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। वैसे आप तो उतने अंदर जाएंगे नहीं, खैर चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं जा रहे हैं कहीं भी, ठीक है। ओके, देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है सबका, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे और सबको याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।